हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। हम सामाजिककरण के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो सीटीईटी एसटीईटीज में पूछे गए हैं। इनको आप देख लीजिए। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने योग्य नहीं होता क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। 6-7 साल का बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है। वो दूसरों के विचारों को इजीली स्वीकार नहीं करता क्योंकि उसके अंदर उसकी बुद्धि इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है कि वह दूसरों के विचारों को आत्मसात कर सके। माता पिता की भूमिका पूर्व बाल्यावस्था के बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चे का संवेगात्मक विकास में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका माता पिता, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था क्या है, 2 से 6 साल का बच्चा सबसे ज़्यादा अपने माता पिता के ही टच में रहता है। सामूहिकता की भावना बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। सामूहिकता की भावना, बच्चे समूह में रहना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चा अकेला 1 मिनट भी नहीं रहता। तो सामूहिकता की भावना बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक अवस्था है। परवर्ती बाल्यावस्था क्या कहलाता है? 6 से 11 वर्ष की। इसे परवर्ती बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। 6 से 11 वर्ष, ये आपको एकदम सेटअप होना चाहिए कि उत्तर पूर्व बाल्यावस्था, बचपना अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, इनकी एज किससे कितनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संवेगात्मक विरेचन का अर्थ है संवेगों का दबाना। विरेचन मीन्स अपने अंदर जो इमोशंस को दबाना विरेचन कहलाता है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। प्राथमिक शिक्षाओं में शिक्षण में खेल को सबसे ज़्यादा वरीयता इसलिए दी जाती है कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि प्राथमिक यानी स्टार्टिंग के बच्चे, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे जितना खेल से सीखते हैं, करके सीखना, इसी पर ये भी डिपेंड करता है कि प्राथमिक कक्षा का बच्चा करके सीखने पर सबसे ज़्यादा सीखता है। सामाजिककरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। किससे? परिवार, विद्यालय व साथियों से। सामाजिककरण क्या कहलाता है? जिसमें बच्चे और बड़े परिवार, विद्यालय व साथियों से सीखते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अध्यापक और विद्यालय का वातावरण सबसे इम्पोर्टेंट है। विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य टोटली डिपेंड करता है एक शिक्षक का, और एक शिक्षक को आदर्श होना चाहिए। बच्चों का सबसे अच्छे तरीके से संज्ञानात्मक विकास स्कूल और उसका एटमॉस्फेयर है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका स्कूल की रहती है और उसके वातावरण की रहती है। प्राइमरी स्कूल में बच्चों के लिए स्वयं करके देखना सबसे सही है, यानी करके देखना सबसे सही है। प्राइमरी स्कूल में सामाजिक अधिगम क्या कहलाता है? दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना। दूसरे को व्यवहार को देखकर सीखना क्या कहलाता है? सामाजिक अधिगम कहलाता है। एक शिक्षक बालकों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। शिक्षक का बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वह बालकों में सामाजिक मूल्यों को कौन विकसित कर सकता है? शिक्षक विकसित करता है, क्योंकि बच्चा जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है वो स्कूल में सबसे पहले शिक्षक के ही टच में ज़्यादा रहता है और शिक्षक को वो आइडियल भी समझता है। आप खुद भी कभी देखें कि बच्चा टीचर की बात को बहुत ही ध्यान से बताता है और बहुत ही ध्यान से, तो इसलिए टीचर का आदर्शात्मक व्यवहार बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों के सामाजिक मूल्यों को विकसित करने में। प्रश्न पूछना संकेत है। प्रश्न पूछना क्या संकेत है? कि वो अभिप्रेरित है। मतलब शिक्षण से प्रश्न पूछना कि वो अभिप्रेरित है। अगर कोई बच्चा प्रश्न कर रहा है, इसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से जो वो पढ़ रहा है और जिस तरह टीचर उसको प्रेरित कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, इस वजह से वो क्वेश्चन कर रहा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है बौद्धिक विकास का। अवधारणा मीन्स जब किस कॉन्सेप्ट कब क्लियर होंगे? जब उस बच्चे का बौद्धिक विकास होगा। जैसे हम लोग
पढ़ाई करते हैं, कहते हैं अभी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, और जब बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत उससे पढ़ते हैं, तो उसका यानी ये बुद्धि से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है, अवधारणाओं का विकास। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। यहाँ शिक्षक के साधन संपन्न होने का मतलब क्या है कि उसे अपने छात्रों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। साधन संपन्न होने का मतलब है कि उसे अपने छात्रों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त उसको नॉलेज होना चाहिए। मीन्स अपने शिक्षार्थियों के बारे में और अपने विषय के बारे में वो सब उसे जानना चाहिए। सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? सामाजिक वातावरण में समायोजन एंड अनुकूलन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, दोनों इनको कैच कर लीजिए। सामाजिकरण मीन्स है सामाजिक वातावरण में समायोजन प्लस अनुकूलन। इन दोनों वर्ड को आपको बिल्कुल अपने माइंड में स्टोर कर लेना है। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए शिक्षक को छात्रों में विभेद नहीं करना चाहिए। भेदभाव तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्रत्येक के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। सकारात्मक वातावरण कब कि अगर टीचर विभेद करेगा उन दोनों में, तो बच्चों सकारात्मक वातावरण बन ही नहीं पाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब आए हुए हैं। स्वकेंद्रित मीन्स सेल्फ सेंटर्ड अवस्था 3 से 6 साल की उम्र की होती है। स्व में केंद्रित होते हैं। मतलब आप ये ध्यान रखिए कि पूर्व वाली अवस्था स्वकेंद्रित है और उत्तर वाली अवस्था नहीं है। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का इम्पोर्टेंट योगदान है, क्योंकि समाज मीन्स एक से ज़्यादा 2 लोगों का आपस में अंतःक्रिया करना, आपस में विचारों का, भावनाओं का आदान प्रदान ही सामाजिक विकास है, जो कि खेल में बच्चों का होता है। खेल में बच्चे एक साथ खेलते हैं, बैठते हैं, फिर बीच में ब्रेक लेते हैं, बात करते हैं, ये सामाजिक विकास का। जबकि क्लास में नहीं, क्लास में बच्चे सीधे टीचर से वो करते हैं और टीचर उनको पढ़ाता है, लेकिन जब खेलते हैं बच्चे तो इनफॉर्मल होके बहुत बातें करते हैं, अपने व्यू बताते हैं। समाजीकरण है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। समाज के कुछ मानदंड हैं, मानक हैं कि हमें किस तरीके से, जिसको नैतिक मूल्य कहते हैं, हमें किस तरीके से दूसरों के साथ व्यवहार करना है, वो सामाजिकरण है। असामाजिक तत्व किसको कहते हैं? जो कि समाज के मानदंडों का उल्लंघन करे, जिनको अपराधियों को कहते हैं ना, कि कुछ असामाजिक तत्वों ने मिलकर ये काम किया, यहाँ तोड़फोड़ की। जो समाज के जो मानदंड है उनसे अलग जो काम करेगा उसको असामाजिक बोलेंगे। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कब होता है? किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था के समय सबसे गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। समझकर सीखना स्थायी होता है। मीन्स रटना इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा रटता है, उसे इंटेलिजेंट नहीं मानेगा, जबकि जो समझता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है। छात्र के रूप में सबसे प्रमुख क्वालिटी क्या है? ये आप बिल्कुल माइंड में सेट रखिए कि बच्चे को ओबीडियंट होना चाहिए। उसकी मेन क्वालिटी क्या होना चाहिए? कि उसको ओबीडियंट होना चाहिए बच्चों को। सामाजिक विकास द्वारा ही बालक में अहम की भाव विकसित होते हैं। जब बच्चे एक दूसरे से मिलेंगे तो उनको आपस में जब बात करेंगे तो फिर उनमें अहम की भावना भी डेवलप होगी। ये सामाजिक विकास के बाद ही ये बच्चा अहम की भावना उसमें विकसित होती है। ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक सामाजिक करण की, कि बच्चा कैसे समाज में धीरे अपना सामाजिक दायरा बढ़ाता है और सामाजिकरण की प्रक्रिया उसमें धीरे धीरे डेवलप होती है, जो कि किशोरावस्था में जाकर बहुत ही गहन एक सक्रिय सदस्य बन जाता है वह समूह का। हम ये कहें कि पूरी तरीके से वो सामाजिक हो जाता है, सक्रिय सदस्य बन जाता है। तो इस तरह आप इसको सभी जो टॉपिक्स हैं उनको बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। उसके बाद जब आपका पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव अगर कोई देखते हैं तो आपको वो इजी लगेगा।